हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज आपकी मस्त मौला निम्मी बना रही है मिक्स अचार। हाँ जी, बहुत मीठा हो गया, बहुत चटपटा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। अचार की रेसिपी मैंने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, तो मैंने सोचा आज मैं अचार, तो मैं एक एक चीज़ दिखा रही थी। गाजर, मूली और अदरक और हरी मिर्च, और ये मसाले थे। पीली सरसों थी, राई थी, सौंफ थी, जीरा था और काली मिर्च थी। और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी थी पीली सरसों की, उससे कम सौंफ, उससे कम काली सरसों, उससे कम जीरा और उससे कम 4-5 काली मिर्च। हाँ जी, बाकी का आपका जितना मटेरियल हो उस हिसाब से आप मसाले लेना। और इसको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। कोई हमने तेल वेल नहीं देना है, इसको ड्राई रोस्ट करना है। क्योंकि ना मतलब ऐसा कहते हैं जैसे इसमें जो खुशबू होती है या फिर जो एक फ्लेवर होता है वो ऐसे गर्म होने से ना एक एक्टिवेट सा हो जाता है, तो अचार में जो स्वाद सा आ जाता है। या फिर धूप लगा लो या फिर इस तरीके से। तो मैंने धूप तो नहीं लगाई, मैंने कहा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। फिर इसको मिक्सी में सूखा हम दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना। और थोड़ी सी बाद में मैंने अजवाइन क्रश करके डाल दी थी, बहुत जरा सी, ठीक है। ये चीज़ें हमने डाल दी थी इसी तरीके से। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया था जीरा, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन बाद में। और ये डाला मैंने थोड़ा सा सावित धनिया, बाद में डाली है सारी चीज़ें क्योंकि तुरंत बहुत जल्दी जल जाती है। जीरा तो पहले ही डाल दिया था, आपको शायद दिखाया था, लेकिन हाँ अभी तो मैंने सावित धनिया और अजवाइन डाली थी, ठीक है। इसको बिल्कुल मतलब ड्राई रोस्ट करते रहेंगे। और उसके बाद हमें इसको मिक्सी से दरदरा पीस लेना। बाकी आपको अगर महीन मसाले अच्छे लगते हो तो महीन पीस लेना। बाकी मैंने मूली, गाजर, हरी मिर्च, अदरक को मतलब छील लिया था, धुल लिया था, पानी उनका निचोड़ दिया था, बिल्कुल वो सूख गई थी। हल्का सा धूप में मतलब सूखने के लिए रख दिया, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाया था, बस पानी उनका सूख जाए इस तरीके से। इतना मैंने सारा कर लिया था। अब मैं हाथ से देख रही थी उन्हें पीस के ना, क्योंकि और याद रखना आप अजवाइन और जो क्या बोलते हैं उसके लिए साबित धनिया बाद में डालना, बाकी के मसाले पहले। और एकदम खुशबू सी आने लगेगी सारे मसालों की। हाँ, और मेथी दाना, थोड़ा सा मैंने मेथी दाना भी डाला था इसी में ही। और मैंने इसको दरदरा इसका पेस्ट मतलब पेस्ट क्या, दरदरा पीस लिया, पाउडर सा बना लिया, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है। और हल्का सा इसी के ऊपर मैंने मिला ली हल्दी पाउडर कलर के लिए। और ये मैंने डाल ली कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि मैं वैसे लाल मिर्च डालूंगी नहीं, क्योंकि आप समझ जाओ उसमें हरी मिर्च डाली है मैंने, क्योंकि हरी मिर्च डाली है। और हरी मिर्च मतलब बीज से काट के डाली तो उनके बीजे वगैरह निकल आते हैं, तो उनसे काफ़ी तीखापन हो ही जाता है। तो इस वजह से मैंने कोई मतलब और सारे मसालों को अच्छे से मिला देंगे। फिर एक कढ़ाई लेनी है और उसमें हमें तेल डालना है। और इतना ही मतलब तेल थोड़ा ठीक ही लेना है, क्योंकि अचार वगैरह में तेल थोड़ा ठीक ही लगता है। तो उसी तरीके से बस। और जब तेल खूब गर्म हो जाएगा उसके बाद हमें इसमें डालनी है हींग, ठीक है। इसी तरीके से सारी मसालों को तैयार करते रहना और एक बहुत टेस्टी सा हम अचार बनाएंगे। और सच में आप ये अचार को आलू के पराठे, मेथी के पराठे, मूली के पराठे और पनीर के पराठे, कोई बात नहीं, आने दो, मैं बाद में बात कर लूँगी। मेरा बेटा आया छोटा वाला, मम्मा आपका फ़ोन आ रहा है। मैंने कोई बात नहीं। तो बस इसी तरीके से मैं सारा मतलब जब तेल खूब गर्म हो जाएगा, और गर्म जब तेल खूब हो जाए ना तो उसको बंद कर देंगे, क्योंकि एकदम से गर्म तेल में भी हमें मसाले मतलब ये सामान नहीं डालना है। तेल खूब गर्म हो जाए उसके बाद बंद कर देंगे। जब तेल थोड़ा सा मतलब गर्म से थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तब हम सारा ये गाजर और उजर का मटेरियल डाल देंगे। उसके बाद हम फिर गैस ऑन करके मीडियम कर देंगे, ना हाई करेंगे फ्लेम और ना ही लो करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमें इसको करते रहना है। और ये अचार वाकई बहुत टेस्टी बनाता। और खैर हमने तो टेस्ट भी कर लिया था। और उसके बाद मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मिक्स सब्जी नहीं, एकदम अचार वाला फ्लेवर आ रहा था। और इसमें बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं कि ऊपर से तेल डालो या फिर ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप लगाओ। मैंने तो क्या एक दिन धूप लगाई थी बस, बंद करके। एक दिन धूप अच्छी निकली थी प्रॉपर, तो एक दिन धूप लगा ली थी डिब्बे में, मतलब डिब्बा बंद करके। और बस अचार एकदम खाने लायक हो गया और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। और मैंने सच बताऊँ पहली बार ही अचार बनाया अपने आप। मैं वैसे अचार नहीं बनाती हूँ कभी भी। और ये अचार मैंने हाँ एक बार उसका बनाया था, क्या बोलते हैं वो आंवला होता है, आंवला हरा हरा, उसका बनाया था। बस तेल हमारा गर्म हो गया था तो मैंने हींग डाल दी थी। और हींग थोड़ी सी जब खुशबू आ गई हींग की तेल में, तभी फिर मैंने सारे मसाले। और हींग ना थोड़ी ज़्यादा ही डालनी चाहिए। देखो आपने देखा हो गैस मैंने फिर से जलाई, स्लो मीडियम कर दी। और ये हमने सारा गाजर गूजर का माल, जो भी मटेरियल था, जो भी इसका माल पानी था, वो सारा उसमें डाल दिया। थोड़ी देर हमें इसको चलाते रहना है। थोड़ा सा ना अधकच्चा सा, मतलब अधकच्चा बहुत ज़्यादा थोड़ा कच कच करेगा, दांतों के नीचे आएगा तभी मज़ा आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा गलाना नहीं, कोई हमें इसकी सब्जी थोड़ी ना बनानी है, हमें इसका अचार बनाना। थोड़ी देर बस हम तेल में इसको चलाते रहेंगे ताकि ये तेल अच्छे से हर एक चीज़ में चला जाए। क्योंकि इसमें हमने 4 चीज़ें ली हैं, आपको फिर से बता देती हूँ। अदरक है, मूली है और हरी मिर्च है और गाजर है। इन 4 चीज़ों का मिक्स अचार है।
इसी तरीके से हमने सारा इसको बढ़िया तरीके से कर देना है। और देखो आप देख रहे होंगे एकदम बढ़िया हो गया। अब हमने क्या करना है, जब एकदम खुशबू सी आ जाए, मतलब लगे कि मसाले ठीक होंगे, थोड़ा थोड़ा मसाला हमें डालते रहना। और मेरा मसाला एकदम परफेक्ट था, जितना मटेरियल था उसके हिसाब से ही कर। और हालांकि मैंने कोई मेजरमेंट तो किया नहीं था, अंदाजे से ले लिया था, जितना आपका सामान हो उतना आप ले लेना। और उसके बाद लास्ट में हम डाल देंगे इसमें नमक, क्योंकि नमक मैंने भी डाला नहीं था, आपने भी देखा होगा। नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद फिर हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे। ज़्यादा तो हमें चलाना नहीं है, ना ही हमें कोई से ढकना वकना है, थोड़ी बहुत देर ऐसे ही चलाते रहना है। वैसे हीट सी मिलती रहेगी ना इसको, गर्म सी। और लास्ट में बिल्कुल इस समय ना जब मसाले वगैरह डाल दो तो बिल्कुल ही गैस को स्लो कर देना, बिल्कुल ही स्लो आंच पे हमें थोड़ी देर इसको चलाना है। और नमक डाल देना। नमक थोड़ा सा तो अचार में खैर तेज़ ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे सब्जी की अकॉर्डिंग थोड़ा तेज़, तो मैंने उसी हिसाब से डाल दिया। बाकी आप जिस हिसाब से आप चाहते हो उस तरीके से कर लेना। और ये मैंने लास्ट में डाल दिया था अमचूर पाउडर। ये अमचूर पाउडर आप चाहो तो विनेगर डाल दो। विनेगर हमारे यहाँ ना हम लोगों को सूट नहीं करता है, हमें एसिडिटी होने लगती है, तो इस वजह से विनेगर मतलब सिरका हम लोग नहीं डालते हैं, तो हमने अमचूर पाउडर डाल दिया था। आप चाहो तो विनेगर डालोगे ना छिरका, तो बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा, जो बाजार वाला मिक्स अचार नहीं आता उस वाला। लेकिन हमने तो खट्टे के लिए हल्का सा अमचूर पाउडर डाल दिया था। और ऐसा लग रहा है जैसे सब्जी है, सब्जी नहीं अचार। और ये आराम से आपका 1-1.5 महीना चल जाएगा, क्योंकि और ना ख़राब होगा ना कुछ। और बस क्या करना, थोड़ी देर इसको चलाते रहना। उसके बाद ठंडा होके हमें एक डिब्बे में कर देना। अब अगर आपके पास कांच का डिब्बा हो तो आप कांच के डिब्बे में कर देना, और कांच का ना हो तो प्लास्टिक का ही कर देना। मैंने तो प्लास्टिक के कर दिया, तो मैं आपको दिखा रही थी, एकदम बढ़िया लग रहा ना देखने में, और वाकई बहुत अच्छा बना था। और बस इसको फिर रख देना। और अगले जब धूप निकले, खैर ये तो मेरा शाम को बना रही थी, रात के खाने से पहले मैंने बनाया था अचार ना, रात को खाना बनाने से पहले। अगर दिन में बनाती सुबह तो फिर धूप में भी रख देते। अगले दिन मैं क्या करूँगी, इसको धूप में रख दूँगी, तो उसी तरीके से हमारा अचार हो जाएगा बन के तैयार। और मैं वही देख रही थी, कढ़ाई गर्म हो गई थी तो मैं इसको हटा रही थी। अब साथ के साथ मैं रोटियाँ भी बना दूँगी, क्योंकि मैंने सेमी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी मैंने पहले ही बना दी थी, सब्ज़ी बना दी थी, आटा मल दिया था, उसके बाद मैंने बनाया था अचार। जब मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है ना, तो मैं पहले ही तैयार कर लेती हूँ खाना आधा, और रोटियाँ रहने देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना ऐसा कुछ बनाओ उसके बाद बनाने का मन नहीं करता है, एकदम थकान सी पता नहीं क्यों हो जाती है। तो ये मैंने पराठे बनाए थे, सेमी आलू की सब्जी थी, मिक्स अचार था, और जो मैंने आपके साथ पिन्नी की रेसिपी शेयर नहीं करी थी, मेवे के जो लड्डू से पिन्नी की तरह, वो है। तो ये सारी चीज़ें, खट्टा भी है, चटपटा भी है, रोटी भी मतलब पराठा भी है, मीठा भी है, सारी चीज़ें हैं। तो बस हो गया था हम लोगों का खाना वगैरह सबका हो गया। उसके बाद अचार को मैंने एक डिब्बे में पोंछ के रख दिया। उसके बाद मैं अपना किचन विचन साफ़ करूँगी, फिर बिस्तर लगाएंगे, क्योंकि हम लोग ना जल्दी लेट जाते हैं, कि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। बच्चों की खैर मेरे बेटे की तो छुट्टी चल रही है इस समय, 16 तारीख तक तो हमें कोई टेंशन है नहीं, 16 को स्कूल खुलेगा, 15 तारीख तक हमें कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद बस कुछ नहीं, अपना धीरे धीरे ऐसे ही करते रहेंगे और बस इसको फिर मैंने क्या किया, क्योंकि किचन ये स्लैब गंदा हो रहा था, और ये अगले दिन का वीडियो है, मतलब उसके अगले दिन सुबह का। और आप बाल देख रहे होंगे, मैंने अपने बाल कितने छोटे करा दिए, मैंने करा ही दिए, क्योंकि वो बहुत निकल रहे थे, मैं बालों से परेशान हो गई थी। तो मैंने सोचा अब निकल अभी भी रहे हैं, लेकिन अब उतने नहीं निकल रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। उस समय तो जड़ से बाल निकल रहे थे। तो बस अब इसमें ये होता है कि अपने आराम से पोनी बना लो और कर लो। और ऊपर वाला स्लिप ना काफ़ी अखबार वैसे गिल्ले से हो गए थे, क्योंकि हम जैसे तड़का वड़का लगाते ही हैं तो वो अखबार पे ही जाता है, तो वो पीले से और एकदम चिपकने से लगते हैं। तो मेरी आदत है, मैं हर सप्ते में या 15 दिन में तो मैं अखबार चेंज कर ही देती हूँ। तो मैंने कहा लाओ, काफ़ी दिनों का अखबार चेंज नहीं किए, तो लाओ कर देती हूँ उसको। फिर एकदम से उससे क्या होता है ना, स्लिप गंदा नहीं होता, एकदम वैसा ही रहता है, बस अखबार होते हैं गंदा, तो अखबार को चेंज कर दो, और बाकी की सारी चीज़ें मैं सेटिंग से लगा दूँगी। और बस मैं ये तो करती रहती हूँ, और उसी तरीके से सारा अपना हो जाएगा। उसके बाद मुझे और भी काम करना है, पोछा वगैरह लगाना है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और बस सारी चीज़ें सेट करके, और किचन का काम ऐसा होता है निपटने पे ही नहीं आता, कितना भी कर लो निपटने पे आता ही नहीं है। तो बस थोड़ी देर अब पहले बच्चे बैठ गए थे, बच्चे हो गए तो मेरा फ़ोन में मतलब कुछ कर दिया था इन्होंने, गेम खेलते हैं ना तो फ़ोन पता नहीं क्या लॉक कर देते हैं, तो वही मुझे कह रहे हैं मम्मी, और आप बिस्तर देख रहे होंगे पीछे हमारा ऐसा ही है पड़ा हुआ, और बच्चे अपनी ज़ोर शोर से मस्ती में लगे हैं। तो उसी तरीके से मैं फ़ोन सही कर रही थी, और मैं दोनों से कह रही आराम से बैठ जाओ। और काम था ही, ये घर पे थे तो उतनी टेंशन नहीं थी, आराम से थोड़ी बहुत देर बैठ रहे थे, काम कर रहे थे। और घर पे होते ना, ये भी घर पे होते हैं, बेटे की छुट्टी होती तो टेंशन नहीं होती उतनी। फिर मैंने पोछा वगैरह लगाया सब में आराम से, क्योंकि पोछा मैं डेली तो लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि इस समय मौसम है ठंडा। जिस दिन धूप वगैरह निकलती है, या फिर धूप डेली भी निकलती है, तो भी मैं 1-2 दिन के गैप से ही लगाती हूँ पोछा, डेली नहीं लगाती हूँ इस समय। गर्मियों में तो मैं डेली लगा देती हूँ, इस समय 1-2 दिन के गैप से ही करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सारा सिंक वगैरह साफ़ किया, पोछा उधर का सारा काम मेरा हो गया था, क्लीनिंग का झाड़ू पोछा सारा हो गया था। सिंक वगैरह साफ़ करके, बाथरूम वगैरह साफ़ करके उसके बाद मैं नहा लूँगी।
नहाने के बाद फिर देखते हैं क्या करना। बच्चों को नहलाना था नहीं, क्योंकि बच्चों को 1-2 दिन पहले ही मैंने नहलाया था। और डेली तो मैंने आपसे कहा ही था, मैं सर्दियों में बच्चों को डेली तो नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि एकदम से फिर पता नहीं चलता, एकदम सर्दी लग जाती है। नीचे होते हैं, जैसे घर के साइड होते हैं अपनी ससुराल मायके, वहाँ तो डेली नहला देते हैं। यहाँ मैं उन्हें डेली नहीं नहलाती, क्योंकि यहाँ बहुत मौसम ठंडा है। मतलब 2-3 दिन के गैप से ही नहलाती हूँ मैं दोनों बच्चों को अपने। तो उसी तरीके से था ही। और सिंक भी आज मैंने 2 या 3 दिन के बाद साफ़ करी। ठंड में ना पानी का काम करने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल ऐसे ही दिन निकल जाता है। उसके बाद फिर मैं नहाई थी। नहाने के बाद कुछ नहीं, अपना कपड़े वगैरह जो हल्के फुल्के धुले थे, ज़्यादा तो धुले नहीं थे। तो बच्चों के जो ऊपर के चेंज कर देती हूँ ना डेली के, तो बस वही धुले थे। उसके बाद फिर बाल बनाऊँगी और ऐसे ही अपना दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और बस सर्दियों में यही है, सर्दियों में ऐसे ही दिन कट रहे हैं। और बस सब कुछ अकेले ही करना है भाई दोस्तों, तो अपने आप ही सब कुछ मैनेज करने के चलना पड़ता है, किसी का सहारा तो है नहीं। तो बस अपने आप ही सारी चीज़ें अपने आप करना है, तो दिमाग उसी तरीके से सेट रहता है कि भाई अकेले ही करना है, कोई किसी की मदद मिलने वाली है नहीं। तो उसी तरीके से चलता रहता है अपना। और आप मेरे बाल और मुझे ना सच में छोटे हो गए बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बड़े बालों में मैं परेशान हो चुकी थी ना, तो उनका कोई लुक बनता था। और खोलने के बाद बहुत गंदे से लगते थे बाल, झाड़ू जैसे लगते थे, झाला झाड़ना वाला ब्रश नहीं होता, तो उस तरीके से लगते थे। तो बस उसी तरीके से अपना रेडी शेडी होके वो सारा करके और कर दो, ये बस उसी तरीके से अपना चलता रहता है अपना सारा काम धंधा। सॉरी दोस्तों, बीच में आवाज़ नहीं, इस उमंग ने बंद कर दी थी, इस वजह से आवाज़ ही आना बंद हो गई थी। फिर मैंने फिर से कनेक्ट किया। ये बच्चे ऐसे ही करते हैं। बस मैं रेडी सेडी हो गई थी, बस ऐसे ही अपना हो गया। सारे काम हो गए दोस्तों, बस मॉर्निंग रूटीन जो भी था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मॉर्निंग क्या 2 दिन का था, मतलब कल की इवनिंग थी और आज का मॉर्निंग था। तो बस नहा धो ली, सारा काम हो गया। अब मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद फिर धूप में बैठ के थोड़ी देर धूप सेकूँगी, क्योंकि धूप तो इस सर्दियों में बहुत ज़रूरी होती है। तो थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, उसके बाद फिर अपनी एडिटिंग वगैरह करूंगी वीडियो की। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए फिर वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। हेलो मेरी मम्मी की वीडियो लाइक करें। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हेलो मेरी मम्मी की वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाय बाय बाय, थैंक यू।